सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी व्याख्याता रेणुबाला चौहान पुनः एक बार मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम अर्थ अलंकार के अंतर्गत विरोधाभास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। विरोधाभास अलंकार जैसे कि इसके नाम से विदित हो रहा है कि विरोधाभास जो शब्द है आप देख सकते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। विरोध धन आभास। जब हम कोई पद पढ़ते हैं या कोई कथन देखते हैं तो उसमें हमें एक विरोध का आभास का तात्पर्य है प्रतीत होता है, विरोध प्रतीत होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। विरोध प्रतीत होता है हमें जब हम पंक्ति को देखते हैं, किंतु वास्तविक रूप में उसमें विरोध नहीं होता। जब हम उसका भावार्थ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो उसमें विरोध नहीं होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जब वास्तविक रूप में विरोध न होकर विरोध सा प्रतीत होता है या विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। हमें विरोध का एक आभास होगा किंतु वो वास्तविक रूप में विरोध नहीं होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण है, सुधी आय सुधी जाए। अब इस कथन को आप ध्यान से देखिए, सुधी आय और सुधी जाए। सुधी आ भी रही है, सुधी जा भी रही है। तो जब हम इस कथन को देखते हैं तो हमें एक विरोध प्रतीत होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, आप ये भी समझ सकते हैं कि सुधी सुधी शब्द दो बार आ रहा है तो भाई इसमें तो यमक अलंकार है, लेकिन यमक नहीं है इसमें। आप इसे अच्छी तरह से देखिए, इसका भावार्थ ग्रहण करने की कोशिश कीजिए कि शुद्धि आए शुद्धि जाए, ये क्या है? विरोध प्रतीत हो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? विरोधाभास होगा, इसमें यमक नहीं होगा। अब ये किस बारे में? शुद्धि आए शुद्धि जाए कि कोई विरह व्यथित नायिका है, वो ये कह रही है कि जब उसे अपने प्रियतम की सुधी का क्या तात्पर्य? याद। कि जब उसे अपनी प्रीतम की याद आती है तो वो अपनी सारी चेतना, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, यानी उसकी शुद्धि चेतना चली जाती है। तो जब हमने ऊपर से इसे देखा, पढ़ा इसे, तब हमें क्या हुआ? एक विरोध प्रतीत हुआ कि जब शुद्धि आती है और शुद्धि चली जाती है, ये कैसे संभव है? जब हमने इसका भावार्थ ग्रहण करने की कोशिश हुई की तो वास्तविक रूप में हमने देखा कि इसमें कोई भी विरोध नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? विरोधाभास अलंकार हुआ। चलिए एक और उदाहरण से देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये बिहारी जी का बहुत ही प्रसिद्ध एक दोहा है, या अनुरागी चित्त की समझे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। अब आप देखेंगे यहाँ पर श्याम रंग,
श्याम रंग का तात्पर्य क्या होता है? काला रंग। अब कोई भी वस्तु होती है उसे काले रंग में हम डुबोते हैं तो क्या होता है? वो काली होकर ही निकलेगी। किंतु यहाँ पर क्या आ रहा है? त्यों त्यों उजलो होए, कि उसे काले रंग में डुबा रहे हैं, वो जैसे जैसे और वो वैसे वैसे क्या है? उजली होकर यानी सफेद होकर निकल रही है। तो ये यहाँ पर विरोध प्रतीत हो रहा है कि काले रंग में डुबोने से जो वस्तु है वो सफेद होकर कैसे निकल रही है। तो देखने से इसमें विरोध प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तविक रूप में इसका अर्थ क्या है कि यहाँ अनुरागी चित्त की, ये जो हमारा अनुरागी जो मन होता है उसकी गति कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग का यहाँ पर तात्पर्य है कृष्ण भक्ति का रंग, कि जैसे जैसे मन में कृष्ण भक्ति की, कृष्ण के प्रति आसक्ति होती रहती है या कृष्ण भक्ति के रंग में जैसे जैसे मन डूबता जाता है, बूढ़े यानी डूबना, त्यों त्यों उजलो होए, उजलो का तात्पर्य यहाँ पर मन जो है वो उज्जवल हो जाता है, यानी कि मन के अंदर जितने भी विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो देखेंगे आप कि इस दोहे में भी हमने देखा कि जब हम देखते हैं, इसे पढ़ते हैं तो हमें विरोध प्रतीत होता है, किंतु वास्तविक रूप में जब इसका भावार्थ ग्रहण किया जाता है तो विरोध नहीं होता है। तो इसमें भी क्या होगा? विरोधाभास अलंकार। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं इसका। एक उदाहरण है विस्मय, यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ते हैं कि विश्व में ये गोदावरी अमृतन को फल देत, कि जो गोदावरी है जो विश्व में, साधारण रूप से जब इसका अर्थ देखा जाता है, विस्मय का अर्थ क्या होता है? जहरीला, जहर से भरा हुआ, कि जब ये गोदावरी जो जहर से भरी हुई है किसका फल दे रही है? अमृतन। अमृतन यानी अमृत का फल कैसे दे सकती है? तो एक विरोध सा प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तविक रूप में विस्मय का अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। तो इस पूरी जो पंक्ति है उसका क्या अर्थ होगा कि ये जो गोदावरी जो कि पवित्र है, शुद्ध है, वो किसका फल देती है? अमृत का फल देती है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि वास्तविक रूप में इसमें विरोध नहीं है, किंतु एक जब देखते हैं तो विरोध सा प्रतीत हो रहा है। एक और उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मीठी लगे आँखियन की लुनाई। अब इसमें भी आप देखेंगे कि एक विरोध हमें लग रहा है कि मीठी लगे आँखियन लुनाई, जो आँखियों की लुनाई लावणीय है, लावणीय यानी खारापन, इसके अनुसार खारापन, लुनाई का तात्पर्य क्या होता है? नमक जैसा या खारापन लिए हुए हो, वो कैसी लग रही है? मीठी। खारापन भी है तो वो मीठा कैसे लग सकता है? तो ये क्या हुआ? विरोध प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तविक रूप में इसका अर्थ क्या होता है? लुनाई जो होती है लावण्य, और लावण्य क्या होता है? एक सुंदरता का प्रतीक होता है। तो जो वास्तविक रूप से इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो मीठा लगे यानी मन को भाना, सुहावना लगना, अच्छा लगना, कि जो आँखों का लावण्य है वो मीठा लग रहा है। तो वास्तविक जब इसका अर्थ निकालते हैं तो इसमें विरोध नहीं होता है। एक और देखते हैं इसका उदाहरण कि मैं अंधा देख रहा हूं, तुम रोती हो
सिर्फ रोती। अब इसे ध्यान से पढ़ते हैं हम। मैं अंधा देख रहा हूं, तुम रोती हो सिर्फ रोती। कोई व्यक्ति है जो खुद अंधा है, वो क्या कह रहा है, मैं देख रहा हूं। यानी जब खुद अंधा है तो वो देख कैसे सकता है कि तुम रोती हो। तो वास्तव में जब हम इसे देखते हैं तो वो में एक विरोध प्रतीत हो रहा है कि अंधा है व्यक्ति और वो कह रहा है मैं देख रहा हूं। ऐसे कैसे संभव है, ये तो विरोध है। तो वास्तविक रूप में इसका अर्थ क्या होगा, देख रहा हूं का क्या मतलब होगा, इसमें अनुभव करना, कि मैं अनुभव कर सकता हूं तुम रोती हो, यानी तुम पीड़ा में हो, तुम दर्द में हो। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि विरोधाभास अलंकार में वास्तविक रूप में विरोध नहीं होता है, केवल एक विरोध का आभास प्रतीत होता है। आभास होता है, माफ कीजिए, विरोध का केवल एक आभास होता है, वास्तविक रूप में विरोध नहीं होता है। आशा करती हूँ कि विरोधाभास अलंकार के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।